है N2 के साथ और एनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे लिखिए R N2 पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, ठीक। या फिर इसको हम लिख सकते हैं AR N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यही होता है डाइओजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिस्कवरी की, कभी कभी साइंटिस्ट भी पूछ लिए जाते हैं, इसमें तो खैर रेयर होते हैं पूछेंगे, बट कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंटिस्ट से। तो इसकी डिस्कवरी करी थी जॉन पीटर ग्रीस ने। इनको ना ऐसे ही नोट करना पड़ेगा, इसके नोट्स अलग से नहीं मिलेंगे। डिस्कवरी इन्होंने करी थी 1858 में, 1858 में, ठीक। अब जो डाइओजोनियम सॉल्ट होता है, डाइओजोनियम सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला है R N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसमें डाइएजो क्यों बोला हमने, डाइएजो, ये नाइट्रोजन के लिए हमने बोला डाइएजोनियम। और सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्लोरीन भी इसके साथ ऐड होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में जो भी चीज हमको दिखाई देती है एग्जिस्ट करती हुई, उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। जिसमें जो एक्स ग्रुप है, Cl तो यहाँ मैंने लगा दिया, इसमें एक्स ग्रुप हो सकता है। मैं R N2 Cl की जगह एक्स लिख रही हूँ। ये हेलोजन यहाँ हो सकता है N2X, इधर N2X, एक्स नेगेटिव। तो यहाँ पर जो एक्स नेगेटिव प्रेजेंट होता है, एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव आपकी कौन कौन सी स्पेशी हो सकती है, Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, HSO4 नेगेटिव हो सकता है यहाँ पर। इसके साथ साथ BF4 नेगेटिव हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक। ये कंपाउंड्स आपके मतलब ये सब्सटेंस आपके जुड़े हो सकते हैं एक्स की जगह पर, ठीक। तो यहाँ पर अगर बेंजीन होगा तो बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट होगा, एल्काइल होगा तो एल्काइल डाइओजोनियम सॉल्ट यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका। अब जैसे अगर मैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की बात करूँ, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ना स्टेबल नहीं होते, तो इसमें ये चीजें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है। फिर जनरल फॉर्मूला लिखने के बाद तुम यहाँ पर ये लिखोगे, ये डाइएजोनियम इसकी वजह से बोलते हैं हम, डाइएजोनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है N2 और X जुड़ गया तो हम पूरे को हम सॉल्ट बोलेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक। और X ये हो सकता है, पहले इनको लिखोगे, फिर पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है डिस्कवरी इन्होंने करी थी, फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर कि एलिफेटिक प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स आर नॉट स्टेबल, आर नॉट सो स्टेबल। वहीं अगर मैं बात करूं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन की, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स स्टेबल होते हैं, एलिफेटिक अमीन स्टेबल नहीं होते हैं। बट अगर यहाँ मेनली अमीन में हम डाइओजोनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाइओजोनियम की बात कर रहे हैं। जो प्राइमरी एलिफेटिक डाइओजोनियम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, बट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में डाइओजोनियम की अगर हम बात करेंगे तो वो स्टेबल होंगे। क्यों स्टेबल होंगे, और स्टेबल भी होते हैं ना, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार बोर्ड में जब से हम देख रहे हैं तो पूछा गया एग्जाम में कि वाई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स या प्राइमरी डाइओजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल फॉर शॉर्ट टाइम। ये शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल क्यों होते हैं, लो टेम्परेचर पे वो भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन भी लिख लेना इसका, रीजन प्राइमरी एरोमेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट, प्राइमरी एरोमेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट आर स्टेबल फॉर शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर या लो टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन ड्यू टू रेजोनेंस। रीजन यही है, रेजोनेंस की वजह से क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं एलिफेटिक के कंपेयर में। जैसे अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, डाइजोनियम। Cl नेगेटिव बनाओ ना बनाओ एक ही चीज है। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये
यहाँ पर ये जो एक नाइट्रोजन है ये बॉन्ड पेयर ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और साथ ही में क्योंकि ये पॉजिटिव है बाहर जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कौन करेगा, ये रिंग करेगी, रिंग में से जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। यहाँ बन गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये बॉन्ड जा चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर बॉन्ड की कमी हो गई। ठीक, और ये वाले जो और बॉन्ड है वो ऐसे रहेंगे। अब बॉन्ड की कमी को पूरा कौन करेगा, ये वाला बॉन्ड। ठीक, तो ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हो जाएगा, इधर जाएगा। अब अगर ये इधर गया तो यहाँ पर कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे, ये बनाई मैंने रिंग, डबल बॉन्ड एन, इधर डबल बॉन्ड एन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया बॉन्ड। अब बॉन्ड देखो काउंट करके, यहाँ पर इस वाले अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो कार्बन ने कितना बॉन्ड बना रखा है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया तीन, और ये चार, चार बॉन्ड बना रही है। बट अगर हम इस वाली पोजीशन की बात करें, हर एक पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा होगा, कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर कार्बन ने, एक दो तीन। इधर कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की इस वाली पोजीशन पर, पैरा वाली पोजीशन पर अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्योंकि कार्बन ने तीन ही बॉन्ड बना रखे। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहाँ पर। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है ये वाला बॉन्ड पूरा करेगा, ये बॉन्ड इधर जंप करेगा। एक तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड एन, इधर भी डबल बॉन्ड एन नेगेटिव चार्ज, इधर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की कमी ऑर्थो वाली पोजीशन पर हो जाएगी, ऑर्थो वाली पोजीशन पर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, कार्बन ने तीन बॉन्ड बना रही है इस पोजीशन पर। यहाँ तो चार बॉन्ड हो गए पूरे, एक दो तीन और एक हाइड्रोजन। अब इस वाली पोजीशन को अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ एक दो और एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, तीन बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब फिर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जंप करेगा। ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये इधर बॉन्ड था, ये इधर बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड इस पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास फिर पॉजिटिव चार्ज, अब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा वापस। ठीक, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये हमारा फिर से हमें डाइजोनियम वाला सॉल्ट मिल गया। तो कितना हो गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर और फिफ्थ। अभी तक तुम क्या देख रहे हो, जब बेंजीन रिंग में रेजोनेंस हो रहा है तो मैक्सिमम कितने स्ट्रक्चर्स हमको नजर आ रहे हैं, 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोमेनक्लेचर देखो इसका, नोमेनक्लेचर में देखो डायजोनियम सॉल्ट तो नाम रहेगा रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि एल्काइल और एराइल जो चेन जुड़ी हुई है वो कैसी जुड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड बनाऊं, ये मैंने बेंजीन रिंग जोड़ दी, ठीक है, यहाँ पर N2Cl लगा दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इस रिंग पे नाम डिपेंड करेगा। तो नाम हो जाएगा इसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और ये क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाम हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, वहीं अगर मैं इसमें ये वाली रिंग के साथ CH3 भी लगा दूं, यहाँ पर N2Cl है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या नाम हो जाएगा इसका। अब देखो ये जुड़ा हुआ है डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर रिंग के साथ इस पे 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर जुड़ा हुआ है कौन सा ग्रुप, इसको टॉलुइन भी तो बोल सकते हैं हम। ये पूरा ग्रुप क्या दिख रहा है तुम्हें, ये टॉलुइन दिख रहा है ना। टॉलुइन को प्रायोरिटी अगर तुम मान रहे हो, आवाज आ रही है मेरी, बोलते भी रहो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रही हूँ खाली। ठीक है, तो इसको पूरा टॉलुइन भी बोल सकते हैं, और पैरा पोजीशन पे डायजोनियम लगा है तो हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, पैरा टॉलुइन डायजोनियम क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसका नाम बताओ जरा मुझे, अगर मैं एक और कंपाउंड बना दूं ऐसा।
N2 पॉजिटिव, K नेगेटिव, और इस पोजीशन पर मैंने लगा दिया Cl। बताओ इसका नाम क्या हो सकता है? ऑर्थोक्लोरो नहीं, तो ऑर्थोक्लोरो किससे बोल रहे? बेंजीन में लगा हुआ ना वो, बेंजीन में तो लिखोगे। ऑर्थोक्लोरो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाम हो जाएगा इसका ऑर्थोक्लोरो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस तरीके से नेमिंग हम करते हैं इनकी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं प्रिपरेशन। इसको नोट कर लेना साथ साथ में। नेक्स्ट आएगा प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। प्रिपरेशन तो आती है तुम्हें, कैसे करते हैं डाइजोनियम की? सेंडमेयर रिएक्शन में हमने सीखी थी। चलो अब प्रिपरेशन देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की। अब सबसे पहले अगर मुझे डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? रिएजेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर यूज? NaNO2 प्लस HCl। ये मेन रिएजेंट होते हैं डाइजोनियम के। इसके अलावा हमको सबस्ट्रेट चाहिए, एनिलीन। एनिलीन चाहिए होता है, ये होता है हमारा एनिलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगाओ तो हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। एनिलीन चाहिए और NaNO2 प्लस HCl की रिक्वायरमेंट होती है डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी किसकी? सबसे पहले NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन होगी। अब NaNO2 और HCl की रिएक्शन जब होती है तो Na इस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक्सचेंज हो जाएंगे कि Na और Cl बाहर हो जाएगा। साथ ही में हमको क्या मिलेगा? HNO2। HNO2, ठीक है। और HNO2 को ही हम दूसरी फॉर्म में HONO लिखते हैं। नाम क्या होता है इसका बताओ? नाइट्रस एसिड। और क्या बताया था मैंने? नाइट्रस एसिड एक स्टेबल एसिड नहीं है, इसीलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर होता है ये। और फ्रेशली प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? हमको NaNO2 लेना है और HCl लेना है, उसकी रिएक्शन करानी है तो हमको नाइट्रस एसिड मिलेगा, साथ में सॉल्ट मिलेगा NaCl का। ठीक, अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? एनिलीन के साथ करानी है। NH2 एनिलीन है। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? HNO2 के साथ कराई। और यहाँ रिएजेंट्स भी ये लिखने पड़ेंगे, NaNO2 प्लस HCl लिखना ही पड़ेगा। साथ ही में टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर होता है 273 टू 278 केल्विन। और हमको मिलेगा यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट। ये रिंग, ये N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्लस NaCl हमको मिलेगा, साथ में H2O मिलेगा। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। देखो इसकी ना पूरी मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म अगर तुम बोलते हो तो मैं अभी कराती हूँ। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, मेन ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो बताओ मैकेनिज्म सीखनी है? अगर तुम्हें लगता है करानी है तो मैं कराती हूँ फटाफट। मेनली ये जो ये बनता है ना, अब HONO भी क्या जनरेट करता है? ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन का ही काम होता है यहाँ पर। नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है और ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है।
बताना है मुझे, बताओ फटाफट बताती हूँ फिर मैं। बोलो। पेपर में नहीं आती मैकेनिज्म, सिलेबस में ही नहीं है ना। मेन इसकी प्रिपरेशन यही है कि हमें रिएजेंट कौन से रखने हैं वो ध्यान रखना है। NO2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। नाइट्रस एसिड बनता है नाइट्रस एसिड से। ये तो नाइट्रोसोनियम आयन बनाना तो मैंने तुम्हें सिखा रखा है, कल की वीडियो में भी बताया है। और नाइट्रोसोनियम आयन ही एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है। चलो अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट जो होता है ना वो कलरलेस दिखेगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। जो सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा बट छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे इसके। जैसे कि MnO4 के भी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं प्रेजेंट, ऐसे डायजोनियम सॉल्ट के भी होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी में लिख लो। डायजोनियम सॉल्ट नहीं लिख रही हूँ, दे लिख रही हूँ खाली। दे आर जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कलरलेस होते हैं और साथ ही में क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो होता है ये पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी चीज अगर सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। लिखना। और कोल्ड वाटर में ही स्टेबल होता है। अगर नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो रेडली सोल्यूबल हो जाते हैं। तो लिखो दीज आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर एंड आर स्टेबल इन कोल्ड वाटर। बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म। बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड। जब गर्म किया जाता है तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट। हाँ। तो ये चीजें हो गई कि सबसे पहले ये जनरली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, ये जो सेकंड पॉइंट है ना इसी में 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो इसमें तुम्हारा ये हो गया कि ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ये पहला पॉइंट तो ये हो गया सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा पॉइंट ये हो गया स्टेबल इन कोल्ड वाटर। तीसरा पॉइंट हो गया इन्हें गर्म किया जाता है तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, में लिख लो अगला पॉइंट। दे आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट। एक्सप्लोड इन ड्राई स्टेट। अगर ड्राई स्टेट में इन्हें रखा जाता है ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, फट जाते हैं ये। जैसे सोडियम के साथ भी होता है ना, सोडियम को अगर ड्राई स्टेट में रखेंगे तो वो जलने लग जाएगा। ऐसे डायजोनियम सॉल्ट के साथ भी होता है। इसीलिए अगर हमें डायजोनियम सॉल्ट को रखना है तो हम किसी सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, सॉल्यूशन स्टेट में रखेंगे, ड्राई स्टेट में नहीं रखेंगे डायजोनियम सॉल्ट। एक पॉइंट और लिख सकते हो। देयर एक्वस सॉल्यूशन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस। न्यूट्रल मतलब लिटमस के साथ ये न्यूट्रल बिहेव करता है। आर न्यूट्रल टू लिटमस। अब क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? किसी सब्सटेंस में अगर आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ये? करेगा, ठीक है, क्योंकि आयन प्रेजेंट है। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा।
चलो हो गया तो बढ़ते हैं आगे। केमिकल रिएक्शंस करनी है फिर हमें इसकी। बढ़े आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन कुछ भी लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम की केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले देखो, अगर डायजोनियम सॉल्ट हम लिखते हैं ना, तो Ar N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे? कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगी जिसमें ये जो N2 ग्रुप है वो सस्टेन रहेगा। सस्टेन मतलब वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रहेंगी जहाँ पे N2 ग्रुप रिमूव होगा। तो दो तरीके की हमको रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें N2 ग्रुप सस्टेन रहेगा या फिर N2 ग्रुप रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी जिसमें N2 ग्रुप सस्टेन रहेगा और जिसमें N2 ग्रुप रिमूव होगा। अगर N2 ग्रुप रिमूव होगा तो अलग टाइप की रिएक्शन, सस्टेन होने में हम बोलते हैं डाइज वाली रिएक्शन। यहाँ पे डाई फॉर्मेशन पढ़नी है मेनली हमने। ठीक है, डाई की फॉर्मेशन देखनी है अगर N2 ग्रुप सस्टेन है वहां पर, तो ये रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहली रिएक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड या फिर साइनाइड आयन, साइनाइड आयन। रिप्लेसमेंट ऑफ हैलाइड और साइनाइड आयन। अब देखो ये चीज हमने पढ़ी भी है, तो अगर आगे करती हूँ, जैसे मान लो ये है डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। तो यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन में हमने इनका यूज किया था। जैसे सैंडमेयर रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, यहाँ पर अगर मैं ले रही हूँ Cu2Cl2 प्लस HCl, या फिर इसकी जगह मैं लूँ CuCl प्लस HCl, या फिर यहाँ पर हम लेते हैं Cu2Br2 प्लस HCl, या फिर इसकी जगह मैं लूँ CuBr प्लस HCl। तो यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी होगी, क्योंकि क्लोरीन वाला ये ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाता है। हेलो अरेंज में पढ़ा था हमने प्रिपरेशन में, क्लोरोबेंजीन। वहीं पर Br वाला कॉपर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये बनेगा क्लोरोबेंजीन और ये बन गया तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक। दूसरा यहाँ पर इसी से हम अगर कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर पाउडर के साथ अगर मैं HCl लूं, और यहीं पर मैं कॉपर पाउडर के साथ HBr लूं, इधर भी हमारा HCl के साथ बनेगा क्लोरोबेंजीन और साथ में HBr के साथ बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन में जो N2 हो रहा है ना वो रिमूव होगा साथ में। यहाँ पे प्लस N2 भी लिख सकते हैं और यहाँ भी प्लस N2 लिख सकते हैं, क्योंकि N2 ग्रुप ने रिमूव होना है। इधर भी N2 ग्रुप रिमूव हो रहा है और यहाँ पर भी N2 ग्रुप रिमूव हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस देखो। जो मेन सबस्ट्रेट लेना है हमको डाइजोनियम ही लेना है, बेंजीन डाइजोनियम लेना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें हम पूरा पूरा सॉल्ट ले रहे हैं कॉपर का। इधर कॉपर सॉल्ट विद HCl, कॉपर सॉल्ट विद HCl, मतलब सॉरी HCl ही लिख दिया मैंने, यहाँ पर HBr लिखना था यहाँ। HBr होगा। कॉपर, जिसका हम कॉपर सॉल्ट ले रहे हैं वही मिनरल एसिड लेना है। जिसका हमने सॉल्ट लिया वही मिनरल एसिड, यहाँ पर भी सेम, जिसका सॉल्ट लिया वही मिनरल एसिड, जिसका सॉल्ट लिया वही मिनरल एसिड। बट इस वाली स्टेट में क्या हो रहा है, कॉपर पाउडर लेंगे, कॉपर का सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, कॉपर पाउडर विद मिनरल एसिड, कॉपर पाउडर विद मिनरल एसिड। एक, इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये नेमिंग रिएक्शन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन सी रिएक्शन होती है ये इधर वाली, नहीं पढ़ा है तुमने? फटाफट बताओ, जो पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर था वहीं पर हमने पढ़ा है ये।
इसको हम सैंडविच रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, पीछे की चीज है तुम लोग। ये सैंडविच रिएक्शन है हमारी, और ये है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। वहां भी मैंने कंपेयर करा के लिखाया था तुम्हें। गेटरमैन रिएक्शन है और ये वाली सैंडविच रिएक्शन है, तो दोनों में कंपैरिजन देख लेना। प्रोडक्ट सेम होते हैं, रिएक्टेंट सेम होते हैं, प्रोडक्ट सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, बस रिएक्टेंट में डिफरेंस है। एक में कॉपर पाउडर ले रहे हैं हम और एक में कॉपर का सॉल्ट ले रहे हैं हम, दोनों में ये डिफरेंस होता है। बाकी प्रोडक्ट सेम मिलेगा हमको दोनों गैस में। मिनरल एसिड भी सेम ही लेकर चलते हैं हम, HBr और HCl। दीदी और अंशिका तुम लोग भी नोट कर रहे हो? ठीक है, इसमें लिखो रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड ग्रुप। आयोडाइड ग्रुप के थ्रू रिप्लेसमेंट करनी है। अब आयोडाइड में आई ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो जैसे हमने बनाया डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब ध्यान रखना कि जो आयोडीन होता है ना, वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता है। ये चीजें मैंने पहले भी बताई है। जो आयोडीन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। अब फ्लोरीन कैसी रिएक्शन शो करता है? जब हमने हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ा था, वहां पर हमने कंपेयर किया था। जो आयोडीन होता है I2, वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, इसीलिए हम आयोडीन को Ki के साथ यूज करते हैं। आयोडीन Ki के साथ रिएक्शन करता है वहां पे, और अगर इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर जो Cl है वो K के साथ बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? KCl बाहर होगा। और साथ ही में ये N2 अच्छा लिविंग, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होता है N2 ही होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो N2 बाहर हो जाएगा। और साथ ही में जो आयोडीन होगा वो रिंग के साथ कंपाउंड बना लेगा, ये बेंजीन रिंग। और यहाँ पर आई, क्या बन गया? ये आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक, तो हमने देखा जब हम KI की रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करा रहे, आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। KCl बाहर होगा और साथ ही में N2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो N2 बाहर हो गया। तो ये था रिप्लेसमेंट जब आयोडाइड ग्रुप के साथ हम कराते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरो ग्रुप। क्लोरो और ब्रोमो वाली जो रिएक्शन है वो हमें सैंडलर और गेटरमैन से मिल जाएगी। अब आयोडीन वाला देख रहे हैं, आयोडीन की रिएक्शन हमें KI के साथ मिल रही है, और फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है हमें फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ देखनी पड़ती है। तो हमने लिया बेंजीन, बेंजीन ने डाइजोनियम सॉल्ट लिया, N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन मैंने कराई HbF4। HbF4 को ही हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन होनी है इसके साथ। तो यहाँ पर ना पहले सॉल्ट मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलेगा। कैसे? यहाँ पर, यहाँ पर N2 पॉजिटिव रहेगा। अब जो H और Cl है वो मिलकर क्या बना लेगा? HCl। HCl हो गया हमारा यहाँ पर बाहर। और ये BF4, क्योंकि ये पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो बॉन्ड दे करके इसको जाएगा, तो ये BF4 नेगेटिव बनेगा। BF4 नेगेटिव N2 पॉजिटिव के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये बन गया BF4। ये नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, तो इसने क्या बना लिया? सॉल्ट बना लिया। इसको लिख सकते हैं हम बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बन गया। अब साथ ही में अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पर क्या होगा? N2 बाहर हो गया, N2 बाहर हो जाएगा। साथ ही में BF3 बाहर हो गया, और एक फ्लोरीन बचा जो रिंग के साथ रहेगा। ये बन गया हमारा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बन गया।
और इसका ना नाम होता है, स्कीमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, नेमिंग रिएक्शन है ये। स्कीमैन रिएक्शन है। फर्स्ट वाले चैप्टर में फ्लोरीन की जो प्रिपरेशन करी थी हमने एजीएफ के साथ, उसको क्या बोला था हमने? फ्लोरीन की जो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है वो। कौन सी रिएक्शन थी वो? सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन वही पढ़ी थी हमने हेलो एल्केन्स में, हेलो अरेंज में। हाँ, स्वार्ट्ज रिएक्शन। कुछ चीजें याद ही रखो तो ज्यादा बेटर होगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन थी वो, गुड। इतना नोट कर लो। अब साइनाइड ग्रुप के थ्रू देखना है हमको, चौथी रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। साइनो मतलब सीएन। मैंने लिया डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन हमने करानी है CuCN के साथ, CuCN के साथ। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी? N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है गर्म करने पर, क्योंकि हमने पीछे भी देखा ये जो स्टेबल होता है ये अनस्टेबल होता है वैसे तो डाइजोनियम सॉल्ट, हीट करने पर N2 बाहर होगा, साथ ही में ये CuCl के साथ बाहर हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा साइनाइड ग्रुप, जुड़ जाएगा इससे डायरेक्ट। तो ये बन गया साइनो बेंजीन। क्या नाम होगा इसका? साइनो बेंजीन। साइनोबेंजीन से हम क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? इससे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो क्या? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में देखा था, हमने साइनोबेंजीन साइनाइड वाला कोई ग्रुप लिया और साइनाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड इजीली बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो साइनाइड से कार्बोक्सिलिक इजीली बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक बनाना पेपर में आता है कन्वर्जन में। साइनाइड कार्बोक्सिलिक में भी चेंज हो सकता है हमारा। इससे देखो फिनॉल भी बन सकता है, जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे डाइजोनियम की, तो यहाँ पर देखो एक रिएक्शन फिनॉल भी बन सकता है। जैसे मैंने लिया डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दी मैंने, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हीट किया तो यहाँ पर जो Cl है वो H के साथ बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो गया हमारा, साथ ही में N2 हीट करने पर लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, ये N2 बाहर हो गया और जो OH है वो रिंग के साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया हमारा फिनॉल। इसमें लिख सकते हो रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, OH ग्रुप के थ्रू रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। बस ये तो रिएक्शन थी जिसमें N2 जो हो रहा है रिमूव हो पा रहा है, ठीक है। अब रिएक्शन हमको देखनी है जिसमें N2 सस्टेन रहता है, तो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बस दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट बची हैं, उसके बाद चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है जिसमें हमें N2 ग्रुप को सस्टेन करना है, या फिर इनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, लिख लो।
कपलिंग रिएक्शंस। इसी के ब्रैकेट में लिखना है डाई फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों ही, एग्जाम में आती हैं, पूछी जाती हैं ये। दोनों डाइज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है, हल्के में मत लेना ये रिएक्शंस। पहली रिएक्शन हमने देखनी है फिनॉल ऑरेंज। फिनॉल और डेट में बना के दिखाती हूँ तुम्हें पहले। ये मैंने लिया फिनॉल, साथ ही में इसकी रिएक्शन करी मैंने डायजोनियम सॉल्ट के साथ। ठीक, तो डायजोनियम सॉल्ट ऐसे बना रहे हैं, एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, इस एन के पास पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है डायजोनियम सॉल्ट हमारा। तो हमें डाई की फॉर्मेशन करनी है, तो बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा। बेसिक मीडियम लेकर के चलेंगे। बेसिक मीडियम यहाँ पर पीएच लगभग रहेगा 9 to 10 के आसपास, क्योंकि मीडियम हमारा बेसिक है। तो यहाँ पर देखो हो गया क्या, जो फिनॉल का पैरा पोजीशन है, फिनॉल की पैरा पोजीशन से हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, साथ ही में यहाँ पर जो डायजोनियम है इसका क्लोरीन ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जुड़ करके क्या बनाएगा, यहाँ पर HCl बाहर हो गया। अब बाकी की ये जो रिंग है ये डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी। जो बॉन्ड फ्री हुआ, तो यहाँ पर मैं इधर देखो कैसे जुड़ेगा। तो वैसे ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं, एक मिनट मैं दूसरे तरीके से बना, तुमने नोट कर लिया इसको ऐसे। डायरेक्ट अटैच करते हैं। चलो इससे ना इस वाले नाइट्रोजन पे जोड़ दो तो ज्यादा सही बनेगा। तो यहाँ पर ना ये है OH, इधर पे ये जो OH था ये इससे जुड़ जाएगा, देखो कैसे, ये इधर ये नाइट्रोजन, क्योंकि जब ये इधर आएगा इस नाइट्रोजन के बीच में और इस नाइट्रोजन के बीच में अब डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी ये दूर करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक, डबल बॉन्ड N, इस N के साथ जुड़ी हुई है ये बेंजीन रिंग। Cl तो निकल गया था इस तरीके से। इसको ना दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं हम। ये फिनॉल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है ये डाई। इसको मैं ऐसे बनाना चाह रही थी। ये है OH, बाद में ये भी बना लेना तुम लोग। ठीक, बस इसकी रिएक्शन हो रही है डायजोनियम के साथ, N पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव, ऐसे बना लेना। ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा मेथड। और इसमें पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन चाहिए, तो हम ये H और ये Cl बाहर कर देंगे इस तरीके से। तो ज्वाइंट हो जाएगा, कपल हो जाएगी रिएक्शन, HCl हो गया बाहर, तो ये डायरेक्ट कंबाइन कर दो। ये बन गया हमारा OH, ये साथ में जुड़ गया ये N से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूर कर देगा इसको, डबल बॉन्ड N, नाम क्या हो जाएगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी पैरा पे हाइड्रोक्सी लिख दिया। ये है एजो, एजो ग्रुप है, और ये बेंजीन है इसके साथ। ठीक है, एजो बेंजीन और पैरा पे हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई। ये तो थी फिनॉल डाई, अब बना लिए एनिलीन डाई। दूसरी डाई बना लिए हमको एनिलीन डाई। ये येलो कलर की होती है हमारी, फिनॉल डाई होती है हमारी ऑरेंज कलर की। ये तुमने ना लैब में भी बनाना होता है। लैब में जैसे फिनॉल अगर तुम्हें मिल गया, तो फिनॉल के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये डाई बनाना। फिनॉल की रिएक्शन तुमने कर दी,
डाइज़ोनियम के साथ डाइज़ोनियम बना सकते हैं वहाँ पर एनिलीन। अब एनिलीन का देखो कैसे, सेम तरीके से हमने कंपाउंड बनाना है। ये हमने बना दिया एनिलीन, NH2, इसी को एनिलीन बोलते हैं। प्लस डाइज़ोनियम के साथ रिएक्शन दिखानी है इसकी। ये बना दिया मैंने N, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव। ठीक है, डाइज़ोनियम। अब इसकी पैरा पोजीशन से हमको हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये H और Cl बाहर, इधर कर दिया मैंने HCl बाहर, और बाकी जो ग्रुप बचा हुआ है उसको ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया हमारा NH2, साथ ही में ये N से जुड़ गया। ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इधर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए, ये N, ये बन गए बेंजीन रिंग। ठीक, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, पैरा पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ये येलो कलर का होता है, येलो डाई बोलते हैं इसको। तो जो फिनॉल डाई होती है वो ऑरेंज कलर की होती है, और जो एनिलीन डाई होती है वो येलो कलर की होती है। पहले तुम्हारे सिलेबस में एक और डाई थी, नेपथॉल वाली, अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो नेपथॉल डाई ना, तो दो ही डाई तुमने पढ़नी है, फिनॉल डाई और एनिलीन डाई। तीसरी डाई हट चुकी है अब सिलेबस से, तो दो ही डाई पढ़नी है। तो ये लास्ट रिएक्शन थी इस चैप्टर की, चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक, तो मैं कुछ एक दो कन्वर्जन है वो करा देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ना, फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नोट कर लो इसको। एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, कन्वर्जन। एमीन्स वाले चैप्टर से ही तुम्हें कन्वर्जन मिलेगी। तो पहला हमने देखना है कन्वर्जन, बेंजीन एमाइन को, बेंजीन अमाइन को चेंज करना है तुमने बेंजोइक एसिड में, बेंजीन अमाइन टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स बना लो, क्योंकि जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएंगे तो तुम कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो बेंजीन अमाइन क्या हो गया हमारा, बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर अमाइन ग्रुप है NH2। ठीक, और बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ना है, तो ये बेंजोइक एसिड हो गया। ठीक, तो इसको तुमने कार्बोक्सिलिक में चेंज कैसे करना है, अब तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर सी ग्रुप तो चाहिए, क्योंकि यहाँ बेंजीन के डायरेक्ट ऊपर कनेक्टेड क्या है, N ग्रुप, तो यहाँ पर सी लाना पड़ेगा। तो कार्बन कौन से ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ऐड कर सकते हो तुम, बताओ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिससे कार्बन ऐड हो जाए। सोचो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जिससे कार्बन हम ला सकते हैं। साइनाइड हो सकता है ना, क्योंकि साइनाइड में सी आ जाएगा, कार्बन जो ऐड होगा वो साइनाइड से आ सकता है। तो और हमने अभी सीखा पीछे कि साइनाइड जो ग्रुप है वो कैसे आ सकता है रिंग के साथ, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट बना दे, तो हमें सबसे पहले एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो ये लिया हमने एनिलीन NH2, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी। रिएजेंट क्या लेते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, NaNO2 प्लस HCl, ये हमने लिए रिएजेंट। एक और लो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर, चाहे तुम यहाँ पर लो टेम्परेचर लिख दो, चाहे 273, क्योंकि टेम्परेचर याद नहीं रहता मोस्टली एग्जाम में, तो हमने यहाँ पर सीधा क्या बनाना है, डायजोनियम सॉल्ट बना देना है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन गया है। ये लिया था हमने, तो एनिलीन भी बोलते हैं। यहाँ पर बेंजामीन की जगह तुम्हें एनिलीन भी मिल सकता है एग्जाम में, एनिलीन से बेंजोइक एसिड। ठीक, तो ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब यहाँ पर तुम CN ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, CuCN के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और हीट वार्म करेंगे, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, और साथ ही में जो Cl है वो कॉपर के साथ बाहर हो जाएगा, और CN ग्रुप रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट हो गया CN, तो ये बन गया हमारा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन।
अब साइनोबेंजीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करना है हमने, ये मैंने तुम्हें कराया है जब कार्बोक्सिलिक एसिड कर पढ़ाया था ना, वहाँ पे करा रखा होगा। तो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन हो रही, तो यहाँ पर जो साइनाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड। वहाँ पे हाइड्रोलिसिस इस तरीके से कराया होगा मैंने, G ट्रिपल बॉन्ड N था, और किसके साथ रिएक्शन करी, वाटर के साथ। तो इस तरीके से मैंने कहा था वाटर लिखना, ये 2 बॉन्ड ब्रेक करना ऐसे करके, तो ये चेंज हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये NH2। फिर मैंने कहा था वाटर के साथ रिएक्शन करना, तो यहाँ पर मैंने कहा था H और OH, ये OH और H, ये बाहर ऐसे कर दो, ये NH3 बाहर कर दो, और साथ ही में बचा क्या, कार्बन इधर बॉन्ड फ्री है, ये डबल बॉन्ड O, और इधर OH इसके साथ जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से बनाना है, और यहाँ पर कोई भी, यहाँ पे R ग्रुप भी हो सकता है, ये AR ग्रुप भी हो सकता है। ये हमने साइनाइड के थ्रू क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक बना दिया है, कार्बोक्सिलिक। याद आई रिएक्शन? ये वाला पार्ट याद आया, इतना ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलिक के थ्रू। छोटी छोटी सी चीजें हैं कि अगर तुमने एग्जाम में ये चीजें दिमाग में क्लिक हो गई ना, रिएजेंट्स कैसे कैसे बनते हैं, मेन देखो रिएजेंट्स का काम है, ठीक है। तो एग्जाम में नैया पार हो जाएगी तुम्हारी, छोटी छोटी सी चीजें अगर दिमाग में रह गई। बट ये कैसे याद रहेंगी, अगर तुम रिवीजन करोगे, और रिवीजन अगर नहीं किया तो कुछ याद नहीं आएगा फिर पेपर में। तो पहला ये कन्वर्जन है, इसको कर लो। ठीक, तुमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले, कन्वर्जन वाला होमवर्क ही है ये। नाइट्रोबेंजीन को, नाइट्रोबेंजीन टू आइट्रोबेंजीन, दूसरा तुमने कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन को ही फिनॉल। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है हमारा, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ, सॉरी बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ, फिनॉल दिमाग में था। अब इससे तुम्हें ये बनाना है आइडोबेंजीन, ठीक है। NO2 से तुम डायरेक्ट आइडोबेंजीन नहीं बना सकते। आइडोबेंजीन अभी किससे बन रहा था हमारा, पहले हमें डायजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, और डायजोनियम से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एनिलीन। तो ध्यान रखना, हमें NaNO2 से क्या ये नाइट्रोबेंजीन से तुम्हें एनिलीन बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हमने करा था ना आयरन HCl वाला, FeHCl, बेस्ट मेथड है रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर रिडक्शन करना है नाइट्रो ग्रुप का, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके एनिलीन बनाना, फिर एनिलीन से बनाना डायजोनियम सॉल्ट, फिर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki के साथ कराना, आइडोबेंजीन मिल जाएगा तुम्हें। और सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन FeHCl के साथ करना, तुम्हें एनिलीन मिल जाएगा, फिर एनिलीन की रिएक्शन डायजोनियम के साथ, मतलब एनिलीन से डायजोनियम बनाना, फिर डायजोनियम से हीट करके वाटर के साथ तुम्हें फिनॉल मिल जाएगा। तो रिएक्शन करके तुम मुझे भेजोगे ग्रुप में, या पर्सनली भी भेज दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।